हिंदू धर्म में पूजा पाठ को लेकर कई नियम बताए गए हैं। शास्त्रों में उन सभी बातों का विशेष महत्व है जो पूजा या पूजा स्थल से जुड़ी हुई हैं। पूजा करते समय अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जमीन पर बैठकर पूजा करते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। पूजा स्थान में पूजा करते समय आसन बिछाकर उस पर बैठकर पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा में आसन का विशेष महत्व है और उससे जुड़े कुछ खास नियम भी हैं। शास्त्रों में अलग अलग रंग के आसनों का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार लाल रंग के आसन पर हनुमान जी और माँ दुर्गा की पूजा करना सबसे अच्छा माना जाता है। उसके साथ ही कंबल या ऊनी आसन बिछाकर पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। आइए जानते हैं पूजा में आसन का क्या महत्व है और इससे जुड़े कुछ नियम क्या हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे आसन का धार्मिक महत्व। शास्त्रों के अनुसार पूजा में बिछाए जाने वाले आसन का विशेष महत्व माना गया है। धर्मशास्त्रों की माने तो आसन दो प्रकार के होते हैं। एक जिस पर भगवान को बिठाया जाता है, जिसे दर्भासन कहा जाता है, और दूसरा वह जिस पर भक्त बैठकर ईश्वर की आराधना करता है, उसे आसन कहा जाता है। मान्यता है कि भक्तों को कभी भी जमीन पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि लकड़ी की चौकी, घास फूस से बनी चटाई, पत्तों से बने आसन या किसी कपड़े के आसन पर बैठकर करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्त एकाग्र होकर ईश्वर के ध्यान में लीन हो सकते हैं। अब हम जानेंगे आसन का वैज्ञानिक महत्व। आसन पर पूजा करने के पीछे धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक महत्व भी है। दरअसल पृथ्वी में चुंबकीय बल यानी गुरुत्वाकर्षण है। जब कोई व्यक्ति विशेष मंत्रों का ध्यान और जप करता है तो उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यदि आपने नीचे कोई आसन नहीं रखा है तो यह ऊर्जा पृथ्वी में समा जाती है और आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसीलिए पूजा पाठ के दौरान आसन बिछाना महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम जानेंगे आसन से संबंधित कुछ विशेष नियमों के बारे में। पहला नियम, पूजा करते समय कभी भी दूसरे व्यक्ति के आसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा नियम, उसका इस्तेमाल करने के बाद उसे वापस रख दें, इधर उधर न छोड़ें। तीसरा नियम, पूजा के आसन को हमेशा साफ हाथों से उठाकर सही दिशा में लगाना चाहिए। चौथा नियम, पूजा करने के बाद आसन से सीधे न उठें। सबसे पहले आचमन से जल लेकर भूमि पर चढ़ाएं और भूमि को प्रणाम करें। पांचवा नियम, पूजा स्थल के आसन का प्रयोग किसी अन्य कार्य में न करें। छठवां नियम, अपने इष्ट देव की पूजा करने के बाद पूजा के आसन को उसके सही स्थान पर रखें। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार के आसन का चुनाव करना चाहिए। हर पूजा का अपना विशेष महत्व है। पूजा के आधार पर भी आसनों का चयन करना चाहिए। आइए जानते हैं कि किस कार्य की पूजा के लिए कैसे आसनों का प्रयोग करना चाहिए। पहले नंबर पर, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कुशा नामक घास को भगवान के शरीर से उत्पन्न माना जाता है। कहते हैं इस आसन पर बैठकर जो भी साधक आराधना करता है उसे सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। यदि कोई भी साधक मंत्र सिद्धि की प्राप्ति करना चाहता है तो इसके लिए उसे कुशा के आसन का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरे नंबर पर, कंबल का आसन। घरों में पूजा के दौरान कंबल के आसन का प्रयोग करना उत्तम माना जाता है। दुर्गा माँ, माता लक्ष्मी, हनुमान जी आदि की पूजा के लिए लाल रंग का कंबल सर्वश्रेष्ठ माना जा गया है। तीसरे नंबर पर, मृग चर्म का आसन। मृग चर्म का आसन ब्रह्मचर्य, ज्ञान, वैराग्य, सिद्धि, शांति और मोक्ष प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ आसन माना जाता है। कहते हैं इस पर बैठकर पूजा करने से इंद्रियां संयमित रहती हैं। चौथे नंबर पर, बाघ चर्म का आसन। बाघ चर्म का आसन का प्रयोग प्राचीन काल में सन्यासी योगी करते थे। भगवान भोलेनाथ की तस्वीरों में भी उन्हें बाघ चर्म पर विराजित दिखाया जाता है। मान्यता है कि इस आसन पर पूजा करने से
आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो यह थे पूजा के दौरान आसन का कुछ महत्वपूर्ण नियम और आसन का महत्व। दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।